नमस्कार छात्रों, मैं अध्यापक कैलाश पाटिल। आज हम 10वीं के पाठ्यक्रम की दूसरी इकाई में से पहली कविता बरसी जलद, जो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पद्य संबंधी प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती है। अब शब्दार्थ देखते हैं। अब कविता की ओर बढ़ते हैं। चौपाई। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही है घन माही, खल कै प्रीति जथा थीर नाही। बरसी जलद भूमि निहराए, जथा नवही बूंद विद्या पाए। बूंद अघात सहई गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढांबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समिटी समिटी जल भरे ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। देखिए, अब इनका हम अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया यानी सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और चमक कर लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर मतलब नीचे उतरकर बरस रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है। पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। मतलब नदियों में पानी भरा हुआ है और देखिए नदी के किनारे पर जो भी कुछ है उसे वो अपने साथ बहकर लेकर जा रहे हैं। जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो जाता है, काला हो जाता है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। वर्षा का पानी इकट्ठा होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का पानी समंदर में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव हरि ईश्वर को प्राप्त कर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। दोहा। हरित भूमि तून संकुल, समूझी पर ही नहीं पत। जिमी पाखंड विवाद ते, लुप्त हुई सदग्रंथ। अब देखिए इस दोहे का अर्थ देखते हैं। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्तों का या पथ का पता नहीं चलता है। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं,
अच्छी बातें, अच्छे विचार लुप्त हो जाते हैं। दादुर ध्वनि चऊ दिशा सुहाई, बेद पढ़ी जनु बटू समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पता बिनु भयऊ, ज सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतु मिल नहीं धुरी, करी क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोहो मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निसी तम घन खोदत बिराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। कृषि निरावी चतुर किसाना, जिमी बूत तजही मोह मद माना। देखिए चक्र बाक खग नाही, कलही पाई जिमी धर्म पराई। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाट जिमी पाई सुराजा। जह त रहे पति थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अब देखिए इन चौपाइयों का हम और देखते हैं। कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी सुंदर लगती है, मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। अनेक वृक्षों में नई नई कोपलें आ गई है, जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है। बरसात के दिनों में मदार और जवासा, देखिए ये घास के नाम हैं, के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं, इनके पत्ते झड़ गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो, खत्म हो गया हो। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। अनाज से युक्त लहलाती हुई हरी भरी खेती पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है, इकट्ठा हो गया है। चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं, अपनी फसल से घास फूस निकालकर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हो। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो, धर्म कहीं पर भाग गया हो। यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राज के राज में प्रजा की वृद्धि या विकास होता है। यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देती है, बुराई के रास्ते पर जाना छोड़ देती है। दोहा, कभू प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिल्हाई। जिमी कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाई। कबू दिवस मह निबिड़त, कबू हक प्रगट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। के इन दोहों का अब और देखते हैं। कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार के कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण
दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। इस तरह बरस ही जलद गोस्वामी तुलसीदास की कविता का भावार्थ था।